नमस्कार, मैं हूं आचार्य विजय शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 17 अक्टूबर 2020 से मां जगदंबा का शारदीय पर्व प्रारंभ होने जा रहा है, जिसे संपूर्ण विश्व में मां जगदंबा के भक्त पूर्ण हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ जगदंबा के चरणों में अर्पण करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज एक ऐसी महत्वपूर्ण उपाय से आपको अवगत कराने जा रहा हूं, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में आपके द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि पैसा आता तो है किंतु कहां चला जाता है, इसका हमें पता ही नहीं लग पाता। आज मैं आपके सामने जो महा उपाय बताने जा रहा हूं, यह 100% शास्त्र प्रमाणित उपाय है और इसे नवरात्रि में एक बार मेरे कहने से कर देखिएगा। फिर देखिएगा, पैसा आएगा तो सही किंतु फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा और साथ साथ में मां लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में ना बन जाए तो मुझे कहिएगा। बहुत ही अद्भुत और शास्त्र प्रमाणित जानकारी आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और बड़ी ही सहज और सरल स्थिति है। विकट स्थितियां आपके सामने मैं कभी भी किसी उपाय के स्वरूप में नहीं लेकर आ पाता, क्योंकि वो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाती। ये जो उपाय मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये हर व्यक्ति कर सकता है और बड़ी ही आसानी से कर सकता है। आप सभी के घर के अंदर लौंग, जो एक रसोई का यूज आने वाला प्रोडक्ट है, लौंग का हर एक घर के अंदर वास अवश्य होता है। लौंग हम सभी लोग हमारे किचन के अंदर यूज भी करते हैं, किंतु सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, किचन में यूज करने वाली लौंग का प्रयोगन आपको नहीं करना है। अगर वो अछूती हो, अर्थात बार बार उसमें हाथ ना लगे हुए हों, शुद्ध लाई हुई लौंग आपके घर में रख रखी है, निसंकोच आप उसका प्रयोजन कर सकते हैं। अन्यथा 17 अक्टूबर से पहले कुछ मात्रा के अंदर 5-10 रुपए की लौंग लाएंगे, उसमें भी आपका कार्य हो जाएगा। आपको साबुत 9 लौंग चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मां जगदंबा को प्रथम नवरात्रि से लेकर और नवमी तक एक एक साबुत लौंग, यहां विशेष रूप से ध्यान रखने की बात यह रहेगी, साबुत लौंग होनी चाहिए जिसके ऊपर की तरफ फूल होता है। खंडित लौंग ना रखें, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये 9 लौंग, आपको लग रहा होगा कि ये लौंग हमारे जीवन में कैसे स्थायी वास कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं, लौंग को शास्त्र प्रमाणित स्थिति के अंदर बहुत ही सिद्धिकारक स्थिति बताई गई है, जिसे तंत्र प्रयोग में भी काम किया जाता है और मंत्र प्रयोजन में भी। यहां तंत्र प्रयोजन से संबंधित हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सात्विक आराधना की स्थिति आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और नवरात्रि में 9 दिन तक, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, उस प्रकार का प्रयोजन कीजिए और फिर देखिएगा कैसे मां लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होता है। क्योंकि ये जो शारदीय नवरात्रि है, इन्हें बहुत बड़ा महापर्व माना जाता है, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती त्रिगुणात्म शक्ति का राजराजेश्वरी जगदंबा का संगम होता है। मां लक्ष्मी हमें आशीर्वाद प्रदान करे, अन्न के भंडार भरे, महाकाली हमें रक्षा प्रदान करे और मां सरस्वती हमारे घर में रहने वाले सभी सदस्यों को सद्ज्ञान, सद्विवेक, सदाचार प्रदान करे। इसी कामना के साथ सभी सदस्य जो मां जगदंबा के भक्त हैं, वो मां जगदंबा की आराधना करते हैं। और उसी मध्य में आपको बहुत साधारण सा एक महाप्रयोग करना है। 9 साबुत लौंग लेकर, जिसके ऊपर फूल बना हुआ हो, हर दिन 17 तारीख से लेकर 25 तारीख तक एक एक लौंग सायंकालीन समय में मां जगदंबा के चरणों में अर्पित करनी है। और मां जगदंबा के चरणों में अर्पित कर मां लक्ष्मी के स्थायी वास की कामना हमारे घर में बने, ऐसा अवश्य ध्यान करें। अपनी मनोकामना मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें कि धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में बनी हुई है, मां लक्ष्मी की कृपा से उसकी पूर्ति हो। मित्रों, ये एक ऐसा महापर्व है जिसमें यदि पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ मां जगदंबा, मां काली, महालक्ष्मी की आप आराधना करते हैं, तो ये इतना हर्षोल्लास वाला पर्व है जहां मां लक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी सरस्वती पूर्ण रूप से सदैव 9 दिन तक इस प्रकार से अपने आशीर्वाद के हाथ बनाकर रखती है। आवश्यकता होती है तो सिर्फ पूर्ण विश्वास के साथ मां जगदंबा के आशीर्वाद की प्राप्ति की, क्योंकि सभी हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सही समय पर सही प्रकार के द्वारा की गई गतिविधि व्यक्ति के लिए सदैव लाभान्वित होती है। और ऐसे ही लाभ का प्रयोजन आपको करना है। प्रथम 17 अक्टूबर से जो प्रथम नवरात्रि है, वहां से एक साबुत लौंग लेकर मां जगदंबा के चरणों में अर्पित करें, अपनी मनोकामना का ध्यान करें,
मां लक्ष्मी के स्थायी वास की कामना का अपने घर में ध्यान करें और अपने जो भी मनोरथ हैं वो जगदम्बा के चरणों में अर्पण करें। 9 दिन तक लौंग अर्पित करने के पश्चात आपको घर में आरती अवश्य करनी है। चाहे आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नवरात्रि में आपने घर में खेती लगाई है, कलश स्थापना की है, नहीं की है, कोई बात नहीं है। आपके घर में मां लक्ष्मी जहां पर भी पूजा स्थान बना हुआ है उस स्थान पर एक साबुत लौंग मां जगदम्बा के चरणों में रखकर लक्ष्मी के स्थायी वास की कामना का ध्यान करना है। 9 दिन तक लगातार सायंकालीन समय के अंदर एक लौंग अर्पित करें और लक्ष्मी की आरती का ध्यान करें। आरती अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया, अन्यथा मानसिक आरती भी आप कर सकते हैं। मन से ध्यान करें कि मैं मां लक्ष्मी का आरती कर रहा हूं, मां लक्ष्मी मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रही है। इस प्रकार की स्थिति बनाकर 9 दिन तक 9 लौंग आपको मां जगदम्बा के चरणों में अर्पण करनी है। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का 9 दिन तक ही लौंग रखने के पश्चात में 108 बार ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का 108 बार पूरे 9 दिन तक जाप करना है। जाप करने के पश्चात में 9वें दिन अर्थात नवमी के दिन इन सभी लौंगों को मां जगदम्बा के चरणों में अर्पित करके और एक छोटे से लाल कपड़े के अंदर ले लेनी है। लाल कपड़े के अंदर एक हरिद्रा अर्थात जो हल्दी होती है, हल्दी का साबुत एक गांठ ले लें। उस गांठ को भी लाल कपड़े में रख ले और 9 लौंग को रखकर लाल कपड़े से, लाल धागे से, जो लाल धागा होता है, गट्टी का धागा होता है, कैसा भी धागा ले सकते हैं, उसको लाल धागे से बांधकर मां लक्ष्मी का ध्यान कर और अपनी तिजोरी के अंदर इसको रख लीजिए। अगर तिजोरी नहीं है तो ड्रॉ के अंदर रख सकते हैं। जहां पे भी आप पैसा रखते हैं अपने घर में उस स्थान पर रखिए। फिर देखिएगा मां लक्ष्मी की चुंबकीय शक्ति कैसे आपके साथ काम करती है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये लौंग क्या करेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, शास्त्र मान्यता अनुसार लौंग को चुंबकीय शक्ति का नाम दिया गया है और इसमें साक्षात मां लक्ष्मी का वास भी होता है। अगर आप एक उदाहरण स्वरूप देखिए, एक लौंग लीजिए और उसको अपनी जिह्वा पर रख लीजिए, अपनी जीभ के ऊपर रख लीजिए। कुछ क्षणों के अंदर ही आप अनुभूति कर पाएंगे जिस जगह आपने रखा है उस जगह वो चिपक गई है। चिपकने के पश्चात में वहां पर उसकी कुछ गतिविधियां भी आपको अनुभूति होती हुई दिखाई देंगी। आप उसे वापस हटा दीजिए, पूरी जिह्वा के ऊपर किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, किंतु जहां आपने वो लौंग रखी थी उस स्थान के ऊपर उस लौंग की अनुभूति आपको बहुत देर तक होती रहेगी और ऐसी अनुभूति होगी जैसे आपके मुख में अभी भी लौंग रखी हुई है। वो वहां पर चुंबकीय शक्ति की जैसी स्थिति छोड़ देती है और यही चुंबकीय शक्ति आपको अपनी तिजोरी में मां लक्ष्मी के स्वरूप में रखनी है। फिर देखिएगा, धन से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य आपका कभी भी नहीं रुकेगा। मां लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में सदैव बना रहेगा। मां लक्ष्मी दरवाजे से आएगी तो सही, किंतु खिड़की से नहीं जाएगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आप भी पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ इस प्रयोजन को कर देखिए और फिर इसका निश्चित रूप से परिणाम आपको मिलना ही है। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।